सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे 2x। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा 2x का हाफ। बताओ बच्चों सेकंड स्टेप क्या होगा, x। थर्ड स्टेप क्या होगा, x/2। अब की बार हमें पहुंचना है x/4 तक, तो एक बार और आप हाफ कर दो तो कितना होगा, x/4। अब ये देखो हमने कितने स्टेप मूव करे, कितने स्टेप हमने चले, 1 2 3 4, हमने स्टेप चले 4। तो आप क्या करोगे, 2⁴। अब ये जितने भी टर्म्स हमारे पास हैं सबके साथ आप कोस लगाकर इनको ऐसे लिख दो, तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 cos 2x cos x cos x/2 और cos x/4। अब देखो अगर सपोज आपके पास यहाँ x/8 हो जाए, x/16 हो जाए, तो बच्चों अब तो आप कर लोगे या फिर कोई डाउट, आप ये बताओ। अगर आपके पास ये जो है x/4 अगर यहाँ 8 हो जाए, 16 हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब तो आप कर लोगे, जहां तक पहुंचना है बस उतने स्टेप मूव करो, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 16 cos 2x cos x cos x/2 cos x/4। देखो कुछ बच्चे तो थोड़ा बोर भी हो जाते होंगे एडवांस मैथ पढ़ते टाइम, उन्हें ऐसा लगता होगा नींद आ रही है, लेकिन बच्चों बोर होना मत, एडवांस मैथ टॉपिक ही ऐसा है थोड़ा सेंसिटिव, तभी आपका प्री में भी 50% और मेंस में 60% कवर करेगा। देखो अब ये जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, CDS में भी, एक बार IIT में भी, और इसमें SSC में भी। बताओ चारू कैसे सॉल्व करोगे, अब चारू को बहुत देर हो गई, एक चारू धमाका हो जाए। चारू बताओ कैसे सॉल्व करोगे, आधे बच्चों का तो ये पता नहीं चलता क्लास में है भी है बस। चारू आप क्लास में हो, वन अपॉन 8। भाई बाकी सब भी बताओ कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस क्वेश्चन में भी ना आपको कुछ करना नहीं है, sin 2θ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वन अपॉन 4 sin 30, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखो ये होगा आपके पास sin 15/2 इंटू कोस 15/2 इंटू कोस 15। अब देखो यहां है आपके पास sin थीटा इंटू कोस थीटा, यहां है आपके पास sin थीटा इंटू कोस थीटा। अगर बच्चों आप यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, अगर आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा sin 2θ का। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2θ का, तो फिर बना दो sin 2θ का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा,
जिस वैल्यू को आप ऐड करोगे उस सेम वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है तो। इस बात को भी याद रखना। 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन बैलेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। तो ये क्या होगा 1/2 साइन 30, सॉरी साइन 15, 1/2 साइन 15 इंटू कोस 15, 1/2 साइन 15 इंटू कोस 15। अब आप क्या करो, फिर से यहां क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। अगेन देखो ये आपके पास है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये है आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड फिर से कर दो तो ये आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। बन जाएगा तो बना दो फॉर्मूला। फिर से आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और ये आपके पास क्या होगा साइन 30 साइन 15 इंटू कोस 15। तो आपके पास क्या होगा 1/4 साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा मनु, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, हमारा आंसर होगा 1/8। अब देखो ट्रिक बनने को तो इसकी भी बन सकती है, लेकिन इसकी ट्रिक हम बनाएंगे नहीं क्योंकि वो फिर आपको याद भी नहीं रहेगी। तो बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया? इजी सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। कुछ नहीं करना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है बस। और देखो मेंस का, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चंस आएंगे, अगर के 10 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, और 3 क्वेश्चन प्री में आएंगे, तो अगर ये आपके पास जो टोटल 13 क्वेश्चंस होंगे ना, आप ये समझ लो 5 to 6 क्वेश्चंस में, 5 to 6 क्वेश्चन में आपके पास 3 से 4 ही फॉर्मूले हैं जो अप्लाई होंगे। साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, साइन C प्लस डी कोस C प्लस डी, बस। प्री के और मेंस के मिला के 13 क्वेश्चंस में से 5 से 6 तो इन्हीं 4 फॉर्मूले के ऊपर बेस आएंगे। तो साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, ये दो फॉर्मूले प्री के लिए 100% याद रखना। देखो CHSL में भी 3 क्वेश्चन आएंगे, CHSL में भी हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, ट्रिगो से, 3 एलजेब्रा से, 3 ज्योमेट्री से, 1 2D या 3D में से, 4 DI में से। तो आपका पास होना या फेल होना तो यहीं डिसाइड हो गया। 15 क्वेश्चंस तो यहीं हो गए ना 25 में से, और ये तो एक से ज़्यादा ही आएंगे 15 to 16। तो आपका तो मेजर फोकस इन्हीं पे करना है, और मेंस में तो फिर यही हो जाएंगे आपके पास 100 में से 60। एडवांस मैथ में चैप्टर्स आपके पास बहुत कम है, बस 4 से 5 चैप्टर हैं बस। लेकिन आपका 60% पेपर आप प्री दो या फिर मेंस दो, 100% इन्हीं में से आएगा। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, साइन 15 इंटू कोस 15 कितना होगा, करो ट्राई। और ये बात आपको याद भी रखनी है मेंस के लिए, साइन 15 इंटू कोस 15 कितना होगा। बीच बीच में हम मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे। भाई ये तो हमने अभी अभी करा था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। साइन 15 इंटू कोस 15 कितना होगा बच्चों, 1/4। साइन 15 इंटू कोस 15 कितना होगा, 1/4। और इस बात को ना याद रखना, इस बात को आप याद रखना। 17 के बाद से जितने भी मेंस के एग्जाम हुए हैं सब में इसने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है।
अगर ये वैल्यू डायरेक्ट याद होगी तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब देखो इसके बाद बच्चों हमारे पास 3 फॉर्मूले और हैं। अगर आपने फॉर्मूलेस पढ़े ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। और देखो ये जो एडवांस मैथ वाले चैप्टर्स है ना, इनके क्वेश्चन भी फिक्स हैं जो एग्जाम में आएंगे, इसलिए इनको लेकर ज़्यादा परेशान भी मत होना। एक बार बस इनकी थ्योरी कर लो। बताओ बच्चों, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ये आपके पास क्या होगा? बताओ बच्चों क्या होगा फॉर्मूला? साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। देखो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/4 साइन 3 थीटा। 1/4 साइन 3 थीटा कोस के लिए भी सेम होगा 1/4 साइन कोस 3 थीटा। और टेन थीटा बच्चों आपके पास क्या होता है? टेन थीटा होगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसका मतलब 1/4 से तो 1/4 कट जाएगा, तो टेन थीटा होगा कितना? टेन 3 थीटा। देखो वैसे आपके पास नॉर्मल इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोर्स में है तो कर लो। अब देखो ये कब होगा? जब आपके पास ये जो 4 थीटा है इसकी वैल्यू या तो 40 हो या फिर 40 से कम हो। ये केवल तभी अप्लाई होगा जब 4 थीटा की वैल्यू या तो 40 हो या फिर 40 से कम हो। अगर 40 या फिर 40 से ज़्यादा हो तब आप क्या करोगे? देखो बिल्कुल। देखो अभी ना आपको अभी देखेंगे आदर्श, बस आप डायरेक्ट याद रखना। वैसे अगर जो पहले वाला फॉर्मूला है उसको याद नहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको याद रख लेना। ये सब बातें सेम ही है। नहीं, इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसका प्रूफ मैं आपको दे भी दूंगा तब भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत बड़ा होगा। ये तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनको तो ऐसे ही याद रखो। इनकी कोई प्रूफ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस जैसे आपके पास a+b का होल स्क्वायर है, ये सब भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही फॉर्मूले हैं। इनको तो बस डायरेक्ट याद रखो। देखो अगर आपके पास वैल्यू ये जो आपके पास थीटा है 4 थीटा की वैल्यू 40 या फिर 40 से कम है तब तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो बात याद ना रहे तो डायरेक्ट ना यहाँ से देख लेना।
साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या होगा? ये भी सेम ही होगा। अभी इसके ऊपर जब क्वेश्चन करोगे ना तब समझ आएगी बात। 1/4 साइन 3 थीटा, ये कितना होगा? 1/4 साइन कोस 3 थीटा। और ये कितना होगा आपके पास? टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा होगा आपके पास टेन 3 थीटा। ये टेन वाली इक्वेशन होगी आपके पास टेन 3 थीटा। ये फॉर्मूले हैं बच्चों, जो आपको फॉर्मूले नोट कराए हैं, इनको याद कर लो। और बच्चों अब की बार सिलेक्शन ले लो। यशिका क्लास में है? देखो यशिका, ऐसा ना हो फिर आपको लड्डू ना मिले शादी के, तो इसलिए पहले ही देखो सिलेक्शन ले लो। क्योंकि कभी कभी देखो ऐसा भी हो जाता है, कोई आपको रात को फ़ोन करे तो फिर आप बच्चों के लिए नोट्स बना रहे हो, कोई आपको दोपहर में आफ्टरनून में फ़ोन करे तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, फिर कोई आपको मॉर्निंग में फ़ोन करे फिर आप बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, तो फिर सामने वाला ऐसा बोलता है फिर आप एक काम करो बच्चों को ही पढ़ा लो। तो बच्चों अपना सिलेक्शन ले लेना, बात समझा करो। यशिका को बताना जरूरी था। और फिर कोई आदमी इतना दिमाग लगाता, चलो सुबह सुबह फोन कर लेते हैं, सुबह सुबह फोन कर लेते हैं, सुबह सुबह तो फ्री होंगे जो भी हैं सब, लेकिन उन्हें क्या पता सुबह सुबह भी क्लास चल रही है। आदर्श आपको समझ नहीं आएगा, जिन बच्चों को पहले से ही पता है वो समझ गए। आप अभी भोले हो ना। गगन भाई आपका सिलेबस पे बहुत फोकस है, सिलेबस भी होगा भाई, एग्जाम के बाद ही होगा जो भी होगा, हमारा भी तो हमें भी आपका रिजल्ट दिखाना पड़ेगा वहां। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? राखी को सब पता है दिसंबर तक क्या क्या हो जाएगा। साइन 10 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40, बताओ आंसर कितना होगा? भाई आपके पास है साइन थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। तो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना आपको, साइन थीटा 2 थीटा और 4 थीटा, तो आप 4 थीटा की वैल्यू चेक करो। बच्चों ये तो सारा ही, तो आपने 4 थीटा की वैल्यू चेक करी होगी, वो आपके पास कितनी थी? 40। 4 थीटा की वैल्यू 40 है, तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये कितना होगा? 1/4 साइन 30। तो आंसर कितना होगा? 1/8। बस आपको 4 थीटा की वैल्यू चेक करनी है। अगर 4 थीटा की वैल्यू 40 या 40 से कम है तो डायरेक्ट इसी को अप्लाई कर दो, नहीं तो फिर 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। देखो भाई गगन, अभी तक तो आप क्लास में नहीं थे, सिलेबस के टाइम पे एकदम क्लास में आ गए आप। देखो ये जो आपका एडवांस मैथ है, अगर इसका आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है,
तो फिर तो कभी भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं देखो, आदर्श वहां तो बोलना चाहिए, वो तो आपके बोलने के लिए ही है। भाई राखी आपसे अलग भी कौन हो है यहाँ? भाई पहले देख लेते हैं फिर। बच्चों का पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। लेकिन मेरे को आज तक एक बात समझ नहीं आई, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में जुगाड़ कैसे कर लेते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। मतलब प्यार अंधा होता है ऐसा सुना है, अब तो देख भी लिया कोरोना काल में। देखो ये आपके पास होगा साइन थीटा, अब तो टेक्निकल भी हो गया। और ये आपके पास कितना होगा 60 माइनस थीटा। देखो आपके पास है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा। साइन 60 को आप ऐसे ही रहने दो, और साइन 80 को आप क्या नोट कर सकते हो, साइन 60 प्लस थीटा। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, और उसके बाद तो आपके पास साइन 60 तो है ही। तो अब देखो ये आपके पास क्या बनेगा, 1/4 साइन 3 थीटा मल्टीप्लाई साइन 60। तो बताओ कितना होगा 1/4 साइन 60 मल्टीप्लाई साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? तो आपके पास आंसर कितना होगा 3/16। बताओ बच्चों, बात समझ आई? आज तो चारों का ही समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलो सत्यार्थ। सर ये 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा वाला सर बता दीजिए। ओके, नहीं कृतिका ऐसा कुछ नहीं बताया, फिर से देख लो। देखो चारू, आपकी प्रेजेंस जब मानी जाती है जब यहाँ आके आप एक डाउट पूछो, सर ये साइन 60 कैसे आया, और मेरे पास कोई वर्ड्स ना हो बताने बोलने के लिए, तब तो ऐसा लगता भी है कि चारू क्लास में है। देखो आप साइन 20 को थीटा एज्यूम करो, तो ये है आपके पास थीटा, और 40 को आप क्या नोट कर सकते हो 60 माइनस थीटा। भाई ये जो साइन 40 है इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 माइनस थीटा। थीटा को आपने 20 एज्यूम करा है, तो ये होगा आपके पास साइन 20, और जब आप 60 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब ये कितना होगा साइन 40। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा। अब आप ये देखो साइन 80, ये साइन 80 क्या होगा साइन 60 प्लस थीटा। थीटा है आपके पास 20, थीटा है 20, 60 माइनस 20 कितना होगा 40, 60 प्लस 20 कितना होगा 80। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या होगा 1/4 साइन 3 थीटा इंटू ये साइन 60, तो आपके पास ऐसे ही रहेगा। थीटा की वैल्यू थी आपके पास 20, तो ये कितना होगा 1/4
साइन 60 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/4 √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। तो आंसर कितना होगा 3/16। अब देखो बच्चों, आपके पास इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं, इनको भी देख लो। tan 45 प्लस थीटा, यह आपके पास कितना होगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखो ये जो आपके पास tan है, इसको आप क्या लिख सकते हो? ये जो आपके पास tan थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो एक फॉर्मूला यहां से आपके पास और बन जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ऐसी सेम आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा tan 45 माइनस थीटा। ये क्या होगा, बस माइनस वाले को रिवर्स कर दो इसको, ये होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और फिर से आप tan थीटा को लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये क्या होगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ये आपके पास फॉर्मूले हैं लिखे हुए। तो बच्चों अगर थोड़ा समय मिले तो एक बार देखना क्या लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूले तो फिर भी याद करने ही पड़ेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ कितना होगा। चारों फिर आप आंसर बताओ कितना होगा। चारों क्वेश्चन तो लिखने दो कम से कम। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। CDS में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ गया। cos 15 प्लस sin 15 अपॉन cos 15 माइनस sin 15। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा tan 45 प्लस थीटा। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा tan 45 प्लस थीटा, और थीटा आपके पास कितना है 15। तो ये कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3। तो बच्चों बात समझ आई कुछ? तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। इस वीक में आपका ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो बच्चों अब जिनकी क्लास है वो अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो, बाकी कल फिर से मिलेंगे। और बच्चे फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद नहीं करने होते, बिल्कुल याद नहीं करने आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, फेल हो जाना, लेकिन फॉर्मूले याद मत करना। हेलो। हाँ बोलो। सर नंबर सिस्टम उसी में शुरू होगा जहाँ पे DI चल रहा है? नहीं, नंबर सिस्टम तो इसमें आएगा।